एक रात छोटा लड़का आरव अपने कमरे में घूम रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही। वो एक कोने में ठिठकी खड़ी थी। अचानक परछाई बोली, मैं अब सिर्फ तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहती, मेरे भी सपने हैं और अब मैं अपनी राह पर चलूंगी। अब सवाल ये है, क्या आरव अपनी परछाई को वापस मना पाएगा या परछाई सच में अपनी नई दुनिया बना लेगी? आरव डर तो गया था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, परछाई, तुम मेरे बिना कैसे जियोगी? दिन में तो सूरज के बिना तुम दिखती ही नहीं। परछाई मुस्कुराई और बोली, सच है, पर अब मैं सिर्फ रोशनी में नहीं, अपने अंदर की रोशनी से जीना चाहती हूँ। फिर परछाई हवा में धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और आसमान की तरफ जाने लगी। आरव दौड़कर बोला, रुको, मुझे भी अपने सपने खोजने हैं। क्या मैं भी चल सकता हूँ? परछाई कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तब चलो, पर इस बार तुम मेरे पीछे आओगे। और फिर दोनों, एक बच्चा और उसकी आजाद होती परछाई, रात के अंधेरे आसमान में उड़ते हुए आरव और उसकी परछाई एक चमकदार गेट के सामने आ पहुंचे। गेट हवा में तैर रहा था और उस पर सुनहरी रोशनी में लिखा था, सपना लोक, जहां हर सपना जिंदा होता है। परछाई बोली, अब तुम्हें यहां अपने सच्चे सपने को पहचानना होगा, वरना रास्ता नहीं खुलेगा। आरव ने आंखें बंद की और अपने दिल से पूछा, मेरा सपना क्या है? कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अचानक गेट तेज रोशनी में चमकने लगा। आरव की आंखों में एक तस्वीर उभरी। छोटे छोटे बच्चे अकेले बैठे हैं, डर से सहमे हुए, और आरव उनके पास जाकर हंसी बांट रहा है, उन्हें कहानियां सुना रहा है। उसे समझ आ गया, उसका सपना है डर को दोस्ती में बदलना। गेट खुल गया। अंदर एक जादुई दुनिया थी, जहां सपने आकार लेते थे, पर डर अब भी वहां था। एक परछाई वहां अकेली बैठी रो रही थी। परछाई बोली, यही है अगली परीक्षा, क्या तुम किसी। आरव ने उस अकेली रोती हुई परछाई की ओर हाथ बढ़ाया। उसका मन डरा हुआ था, लेकिन दिल कह रहा था, ये भी किसी का डर है, जो शायद सिर्फ समझा जाना चाहता है। जैसे ही उसकी उंगलियां उस परछाई को छूती हैं, एक तेज नीली चमक फैल जाती है। वो परछाई कांपती है और डर की जगह उसमें से एक मासूम सी आवाज निकलती है, मैं भी सिर्फ एक सपना थी, जिसे किसी ने कभी अपनाया नहीं। आरव मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तभी सपना लोक का आसमान रंग बदलने लगता है। जो जगह पहले डरावनी और धुंधली थी, वहां फूल उगने लगते हैं। आसमान में उड़ते चमकते जीव दिखने लगते हैं। परछाई धीरे धीरे एक छोटी बच्ची में बदल जाती है, जो अब डर से नहीं, उम्मीद से भरी थी। परछाई, अब बच्ची, कहती है, तुमने मुझे डर से बाहर निकाला, क्या अब हम साथ में औरों की मदद कर सकते हैं? आरव सिर हिलाता है और फिर दोनों मिलकर सपना लोक के उन कोनों की ओर बढ़ते हैं, जहां परछाइयां अब भी रो रही हैं। अब सवाल यह है, क्या आरव और उसकी नई दोस्त सभी परछाइयों को रोशनी दिखा पाएंगे, या क्या सपना लोक का सबसे गहरा डर उनका इंतजार कर रहा है? आरव और उसकी नई दोस्त, जो कभी परछाई थी, अब सपना लोक के अलग अलग कोनों में परछाइयों की मदद कर रहे थे। एक एक कर सभी परछाइयां रोशनी में बदलने लगीं। सपना लोक अब डरावना नहीं, जादुई लगने लगा। लेकिन तभी आकाश पर एक काली दरार दिखाई दी। अचानक चारों तरफ धुआं भरने लगा। एक भारी आवाज गूंजी, तुमने मेरी परछाइयों को छीन लिया, अब तुम भी मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। वो था छायानाथ, अंधेरे का असली राजा, जो हर डर और टूटे सपने को जिंदा रखता था। आरव डरा नहीं। उसने कहा, अगर तुम्हें डर चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी हिम्मत दिखाऊंगा। छायानाथ ने एक भयानक तूफान भेजा, जिससे सपना लोक फिर डर में डूब गया। लेकिन अब आरव अकेला नहीं था। उसके साथ थे वे सारे सपने जो उसने जगाए थे। हर उस बच्चे की परछाई, जिसे आरव ने दोस्ती दी थी, अब उसके साथ खड़ी थी। फिर आरव ने अपनी आंखें बंद की और दिल से एक तेज रोशनी निकली, जो डर को काटती हुई छायानाथ के दिल तक पहुंची। छायानाथ चुप हो गया और पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मेरे लिए भी कोई सपना बचा है? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया। हर परछाई के लिए सपना होता है, बस कोई होना चाहिए जो देख सके। अब सपना लोक में सबसे गहरे डर को भी रोशनी मिल चुकी थी। आरव अब सिर्फ एक बच्चा नहीं, सपना लोक का रक्षक बन चुका था। अगला हिस्सा और भी दिलचस्प है।
जानने के लिए आगे क्या हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।